जैसा कि आप जानते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम के अनुसार हम अपने मन में जिस चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं, हम उसे आकर्षित करते हैं। भले ही आप इसके बारे में नहीं जानते हो, यूनिवर्स हमारे विचारों को वास्तविकता बनाने के लिए हमेशा काम करता है। और ना ही सिर्फ यूनिवर्स, बल्कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी हमेशा काम करता रहता है, चाहे आप जाग रहे हो, सो रहे हो। शायद आपको नहीं पता होगा, लेकिन जब आप सो रहे होते हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम बहुत बेहतर तरीके से काम करता है। और इसका कारण यह है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड कभी नहीं सोता और यह आपकी इच्छाओं को मैनिफेस्ट करने के लिए लगातार काम करता रहता है। जी हाँ, आज हम अपने वीडियो में सबकॉन्शियस माइंड और आपके सोते वक्त लॉ ऑफ अट्रैक्शन इतने बेहतर तरीके से काम करता है उस पर बात करेंगे और ये समझेंगे कि कैसे आप इसका इस्तेमाल करके अपनी मैनिफेस्टेशन पावर को बढ़ा सकते हैं। इसको मैनिफेस्टेशन की दुनिया में लॉ ऑफ अट्रैक्शन स्लीप टेक्निक कहा जाता है। तो आइए समझते हैं ये क्या है और कैसे काम करता है और आप इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही मैनिफेस्टेशन रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, तभी आप अच्छे से इस टेक्निक को समझ पाएंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन स्लीप टेक्निक में बिस्तर पर जाने से पहले अपनी सचेत इच्छाओं मींस कॉन्शियस थॉट्स को अपने सबकॉन्शियस माइंड पर संचारित करना शामिल होता है। मतलब आप अपनी इच्छाओं को अपने सबकॉन्शियस माइंड को बताते हैं। इस टेक्निक में डिजायर्ड थॉट्स को सबकॉन्शियस माइंड में छापना होता है, जो आपकी वास्तविकता मैनिफेस्ट कर सकते हैं। बेसिकली नींद के दौरान आपका कॉन्शियस माइंड धीमा हो जाता है और आपका सबकॉन्शियस माइंड, जो यादों और व्यवहार संबंधी चीजों से भरा होता है, काम संभाल लेता है। ये वो समय है जब आप अपने परिवेश की तुलना में अपने विचारों के प्रति ज्यादा जागरूक होते हैं। चूंकि सबकॉन्शियस माइंड अतीत के अनुभवों से भरा होता है, सोशल कंडीशनिंग से भी भरा होता है, जो आपको किसी ऐसी चीज की ओर ले जा सकता है जो आप नहीं चाहते हैं। बट शुक्र है, आप उसे बदल सकते हैं। ऐसा तब होता है जब आप कॉन्शियस माइंड की कम बाधाओं के साथ सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करते हैं। आप बिना ध्यान भटकाए जो चाहते हैं उस पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। अपने कॉन्शियस माइंड से विरोध करने के बजाय आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपने विचारों को आकर्षित करते हैं। जब यूनिवर्स अपॉर्चुनिटीज पेश करता है तो खुले दिमाग से इसका पीछा करना आसान होता है। मैंने आपको पहले ही बताया, रात को सोने से ठीक पहले हमारा दिमाग उस ट्रांजिशन स्टेट को समझने लगता है जब हम बेड पर सोने जा रहे होते हैं। 10 से 15 मिनट की ये ट्रांजिशन विंडो तब होती है जब हमारी ब्रेन वेव एक्टिविटी अल्फा या बीटा स्टेट से थीटा स्टेट में स्थानांतरित हो जाती है। थीटा स्टेट में हमारा अपने सबकॉन्शियस माइंड पर अधिक नियंत्रण होता है और यहीं पर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में अपनी इच्छाओं को छाप सकते हैं, उसे बता सकते हैं। और जैसा हम बिस्तर पर जाने से पहले अपनी भावनाओं को महसूस करते हैं, उसी तरह से हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रभावित भी कर सकते हैं। तो हम जो करने जा रहे हैं वो सबसे पहले उस इंटेंशन को बनाना है जो हम अपने जीवन में चाहते हैं, या एक प्रमुख चीज जो हम करना चाहते हैं। हमें केवल उस एक चीज पर ही ध्यान केंद्रित करना है। सिंपली आपको एक मेंटल इमेज बनानी है। ये किसी फिल्म का दृश्य हो सकता है जो आपको एक खास तरह का एहसास कराता हो, या कुछ भी ऐसा जो आपको अच्छा लगे। देखिए, इस चीज को ना बहुत ध्यान से समझिएगा। जब आप इस मानसिक छवि पर विचार करते हैं तो मान लें कि आप अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, या हर महीने या साल में एक निश्चित राशि कमाना चाहते हैं। आपके लिए इसका क्या अर्थ है? इसकी एक मानसिक छवि बनाएं या उस स्थिति में स्वयं की कल्पना करें और उसे महसूस करें। यदि आपको महसूस करने में परेशानी हो रही है तो आप अपने दिल पर हाथ रखकर उस स्थिति में रहने पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। और जैसे ही आप इस भावना को जागृत कर लेंगे जिसे आप बनाना चाहते हैं, तो हम उस भावना को उस मेंटल इमेज के साथ एक शब्द में बांध देंगे। उस शब्द के साथ कुछ भी जुड़ा हो सकता है। आइए मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं। मुझे प्रचुरता या धन शब्द पसंद है। धन शब्द इसलिए क्योंकि मेरा इरादा खुद को इंटरनली एंड एक्सटर्नली रूप से विकसित करने में सक्षम होना है। तो मेरे मन में इसकी एक मानसिक छवि है कि ये मेरे लिए क्या प्रतिनिधित्व करेगा। जब भी मैं प्रचुरता शब्द का इस्तेमाल करता हूं तो इसके लिए मेरा मतलब ये होता है कि यात्रा करना और पब्लिक कम्युनिकेशन करने में सक्षम होना है।
इसीलिए मेरी ये मेंटल इमेज है कि मैं प्राइवेट जेट में यात्रा करने और फिर पब्लिक के सामने बोलने में सक्षम हूं। जब मैं उस मेंटल इमेज के बारे में सोचता हूं तो एक भावना मन में आती है और फिर मैं उसे महसूस करता हूं। और जैसे ही मैं उस विजुअलाइजेशन के चरम पर होता हूं, मैं धन या अबंडेंस के बारे में सोचता हूं। ये एक फिजिकल एंकर बनाता है, मतलब हमेशा मुझे उस भावना से बांधे रखता है, ताकि भविष्य में जब मैं इस इमेज को देखूं तो मैं उस स्थिति को भीतर से महसूस भी कर सकूं और फिर बाद में उसे एक सच्चाई भी बना सकूं। एक और उदाहरण से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। चलिए मान लेते हैं कि आप एक रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, तो आप स्वयं को एक निश्चित रिलेशनशिप सिनेरियो में विजुलाइज कर सकते हैं और आपको इसे तब तक विजुलाइज करके महसूस करने की कोशिश करनी है जब तक आप उस क्षण के भीतर तक नहीं पहुंच जाते, जब आप इसे वास्तव में महसूस कर सकते हैं। और फिर आपको ऐसे शब्द के बारे में सोचना है जिसका प्रतिनिधित्व वो पूरी स्थिति, पूरी मानसिक छवि कर सकती है। और जैसे ही आप उस पर ध्यान केंद्रित करने लगें, तब आप एक एंकर का उपयोग कर सकते हैं। मेरे लिए ये सबसे सरल है क्योंकि ये ऐसा कुछ है जिसे करना भी आसान है और जिसे मैं बिस्तर पर जाने से पहले कर सकता हूं। यदि आप खुद को किसी रिलेशनशिप में देख रहे हैं तो आप खुद को एक स्पेसिफिक सिनेरियो में देख सकते हैं और लाइफ पार्टनर या कनेक्शन जैसे शब्दों के बारे में सोच सकते हैं। इससे आप न केवल उस शब्द के बारे में सोचने के मानसिक पहलू को शामिल कर रहे हैं जो उस मेंटल इमेज को उसके साथ जुड़ी भावना के साथ दर्शाता है, बल्कि उसे आत्मसात भी कर रहे हैं। सोने से पहले इन चीजों को करने से आपकी मैनिफेस्टेशन क्षमता पर इसका बहुत अधिक प्रभाव होता है, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड इमोशंस के माध्यम से संचार करता है। और जैसे ही आप बिस्तर पर जाते समय उस भावना को थीटा स्टेट में लाते हैं जो आपके सबकॉन्शियस माइंड के सबसे करीब है, और जैसे ही आपके पास वो मानसिक छवि होती है कि आप क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो आप पाएंगे कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में वही सब चीज फिर संग्रहित होने लगती है जिसे आप वास्तव में बनाना चाहते हैं। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, आप अपने जीवन में परिणाम देखना शुरू कर देंगे। और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको ऐसा महसूस होने लगेगा जैसे ये आप ही का एक हिस्सा है और अंत में यही सब मायने रखता है। इसीलिए याद रखें कि जब आप सोने जाएं तो वो आपके लिए उन भावनाओं को महसूस करने का सबसे महत्वपूर्ण समय हो जो आप अनुभव करना चाहते हैं और अपने जीवन में बनाना चाहते हैं। आपको बस इन इजी मेथड्स का पालन करना है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने दिमाग में जो बनाना चाहते हैं उसकी कल्पना करें। एक मानसिक छवि रखें जो आपको इस तरह से महसूस कराए कि आप जो अनुभव करना चाहते हैं वो उसके अनुकूल हो। अपने अंदर जागरूकता लाने के लिए अपने दिल पर हाथ रखें और फिर ऐसा करने के 5 से 10 मिनट बाद उस शब्द का इस्तेमाल करें जिसे आप उपयोग करना चाहते हैं, जो उस भावना का प्रतिनिधित्व कर सकता है। वो शब्द धन, प्रचुरता, प्रेम या जो कुछ भी आप चाहते हैं वो हो सकता है। यदि आप अगले कुछ हफ्तों तक ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे कि आप अपने बारे में पूरी तरह से अलग महसूस करना शुरू कर देंगे और आपको अपने जीवन में बड़े पैमाने पर परिणाम भी दिखाई देने लगेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब इट।